हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पशु एनिमल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम बात करेंगे 19वीं पशु गणना के आधार पर 51.2 करोड़ लगभग पशु हैं हमारे भारतवर्ष में। प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें इनके राइट्स की, तो हमें राइट्स को भी बहुत ही जानना आवश्यक है। यदि किसी आप जानवर या पशु के साथ फाइटिंग के लिए उनको उकसाते हैं तो ये एक दंडनीय व कानूनी अपराध है। इससे क्या है कि हमें सजा भी हो सकती है, साथ साथ हमें आर्थिक दंड पे भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अभी और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, लगभग 92,037 प्रजातियां पाई जाती हैं पशुओं की, जिसमें ताजे व खारे जल में 2,570 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आप समझिए, हम लोग 6 मछलियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 2,570 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। जिसमें पक्षियों की यदि हम प्रजातियों की बात करेंगे तो कितनी 1,232 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनपायी पशु में पशु यदि हम जीव की कैटेगरी देखें, ये कितने में डिवाइडेड है। ये एक फौना जगत होता है जो पशुओं के बारे में अर्थात जंतुओं के बारे में अध्ययन कराता है, ठीक है। और यदि फ्लोरा आ जाता है ऑप्शन में, तो आपका क्या, वनस्पतियों का अध्ययन की जानकारी हमें किसमें, फ्लोरा जगत में मिलती है। अब आप ट्रिक समझिए, फ्लोरा से क्या हो जाएगा, फ्लावर। आप समझिए फ्लावर क्या होती है, वनस्पति मान लीजिए, ठीक है। तो फ्लावर से आप क्या, फ्लोरा को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका आंसर बड़े आसानी से आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंटों को कंफ्यूजन बनी रहती है। अब हम बात करेंगे शेर के बारे में। तो शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है और इसकी औसत आयु लगभग 14 साल होती है। बात करेंगे रंग इसका क्या होता है, शेर का भूरा होता है। यहाँ शेर से भी प्रश्न बने हैं, कई बार सीटेट में पूछ लिया गया है कि शेर की उम्र लगभग कितनी होती है, तो 14 साल होती है। या इसके रंग का भी पूछ लिया गया है कि शेर का रंग कौन सा होता है, भूरा होता है। या पूछ लिया गया है कि शेर जो नर बच्चा होता है शेर का, वो कितने वर्ष बाद समूह छोड़ देता है, तो 2 से 3 वर्ष की उम्र में वह अपने समूह को छोड़ देता है। ऐसी विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो सीटेट में कई बार प्रश्न बने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेर की मूंछ के बारे में। तो शेर की मूंछ का जो बाल होता है वो बहुत ही पतला होता है और दिशाओं का ज्ञान, मतलब जो शेर का मूंछ का बाल होता है वो पतला तो होती है, वो क्या करता है, जो मूंछ का बाल होता है पतला होता है, और उससे हमें क्या मतलब, शेर को दिशाओं का ज्ञान मिलता है। और यह कोई शिकार है उसका, तो उसको उसके आने और जाने की संकेत मिल जाता है। देखिए, दिशाओं का ज्ञान, सामान हवा का दाब, हवा से पत्तियों के हिलने और जीव के द्वारा भागने से हिलने आसानी से अंतर समझ पाता है। कौन, शेर। शेर की देखने की जो क्षमता होती है वो 6 गुना अधिक होती है मनुष्य से। हम लोगों से 6 गुना अधिक वो देख सकते हैं। यदि हम लोग 2 किलोमीटर देख पाएंगे तो वो 12 किलोमीटर बड़े आसानी से देख पाएंगे। जन्म के समय बच्चे का वजन 2 किलोग्राम होता है। ये बहुत बड़ा पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है कि जन्म के समय शेर के बच्चे का कितना वजन होता है, तो 2 किलोग्राम होता है। समूह का जो नेतृत्व करती है वो शेरनी होती है और यह सदैव बच्चे के साथ रहती है। और यह सदैव किसके साथ रहती है, बच्चे के साथ रहती है। और यदि हम बात करें नर बच्चा, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर बच्चा 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देता है और मूत्र इलाके का निर्धारण करता है। जो शेर का मूत्र होता है वो इलाके का निर्धारण करता है, अर्थात गंध के माध्यम से वो समझ जाते हैं। जैसे कोई नया शेर आता है, समझ जाता है कि यहाँ पहले से ऑलरेडी कोई शेर है। दहाड़ इसकी 3 किलोमीटर लगभग स्पष्ट सुनाई देती है। यदि हम बात करें शेर का अंकन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ में मिलता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं। यदि हम बात करें टाइगर स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा क्या है, टाइगर स्टेट। हम चीता की ही बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, अर्थात टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चीता क्या होता है, बच्चे का वजन 500 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम होता है बच्चे का जन्म, जो चीता होता है। और उसकी उम्र लगभग औसत एवरेज एज की बात करें तो 26 वर्ष लगभग होती है। और शरीर पर पीली व काली धारियां पाई जाती हैं। जो चीता होता है उसके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। आपको बात बता दें प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे पास
रेड व ब्लैक कलर है तो इस प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। अब यहाँ रेड की जगह येलो, इस प्रकार की चीता और शेर के बीच में काफी कंफ्यूजन बना रहता है विद्यार्थियों के अंदर, तो आपको स्पष्ट कर दें, चीता जो होता है वो ऐसी धारियां पाई जाती हैं पीली व काली, और जो शेर होता है वो भूरे रंग का होता है। और यदि हम बात करें, शरीर पर पीली व काली धारियां पाई जाती हैं और दहाड़ इसकी भी 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है बड़ी आसानी से। हाथी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। स्थल मंडल में यह सबसे भारी और विस्तृत जीव है। बच्चे का वजन इसका क्या होता है, 200 किलोग्राम होता है। आप समझिए, हाथी के बच्चे का जन्म ही जो शिशु होता है उसका 200 किलोग्राम होता है। भोजन 100 किलोग्राम एक दिन में करता है, अर्थात यदि हम बात करें तो 1 कुंटल पत्तियां कौन हाथी खाता है। और ये क्या है, शाकाहारी जानवर है, और ये क्या है, मांसाहारी जानवर है। यहां बात करें तो मांसाहारी जानवर है शेर, और ये बात करें तो ये शाकाहारी जानवर है। अब हम बात करेंगे, हाथी का जो रंग होता है वो काले रंग के कारण ज्यादा गर्मी लगती है। जो भारत में ज्यादातर हाथी पाए जाते हैं वो काले रंग के पाए जाते हैं, और उनके कारण उसे क्या गर्मी लगती है, और वो गर्मी लगती है वो क्या करते हैं, जो हाथी होते हैं वो गंदे पानी और कीचड़ में रहना व खेलना पसंद करते हैं। कीचड़ व गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। कान बड़ा होने के साथ सुनने व हवा करने का कार्य करते हैं। कान जो हाथी के बड़े होते हैं, आपने देखा होगा हाथी अपने कानों को ऐसे हिलाता रहता है, तो वो क्या है, शरीर विशाल होता है, गर्मी ज्यादा लगती है, जिससे क्या कानों से हवा करने का कार्य करता है और सुनने का कार्य करता है। बात करेंगे उम्र की, यदि हाथी की उम्र इंपॉर्टेंट है, उम्र 70 वर्ष होती है, और सर्वाधिक ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें सोना, मतलब जो हाथी होता है वो 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, और गर्भाधारण जो हाथी का होता है वो 22 माह होता है, अर्थात यदि हम कहें डेज में कन्वर्ट करेंगे लगभग 624 दिन के लगभग होगा, और आप देख लीजिए मल्टीपल करके। स्लॉथ क्या होता है, स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जीव है। स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखने वाला एक जीव होता है। यह सप्ताह में 1 दिन नीचे उतरता है। अब ये समझिए, सप्ताह में 1 दिन नीचे उतरता है। और यदि हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आलसी जीव होता है, जो एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, अर्थात पूरी इसकी उम्र होती है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में ये मात्र और मात्र 8 पेड़ों पर रहता है। और यह एक अच्छा तैराकी जीव भी है। यह मध्य अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में पाया जाता है। सांप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार प्रश्न आने की संभावना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव होता है। सांप क्या होता है, एक सरीसृप प्रजाति का जीव होता है, और भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। पहला एक नांग, सेकंड आपका करैल हो जाएगा, थर्ड आपकी अफाई और दुबैया। 4 प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, नांग, करैल, अफाई और दुबैया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रजाति से प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना भी है। नांग कोबरा अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है, उसके पश्चात खा भी लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नांग कोबरा कहते हैं। नांग कोबरा अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है, उसके पश्चात उन्हीं सांपों को खा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें जहर उगलने का कार्य करता है। सांप क्या होता है, 2 खोखले दांत होते हैं जिससे क्या वो जहर उगलने का कार्य करता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आ रहा है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो जहर उगलने का कार्य करते हैं। ठीक है, सांप काटने की दवा उसके जहर से ही बनाई जाती है। अब समझिए, उसके पॉइजन से ही सांप काटने की दवा बनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, सांप की औसत आयु की यदि हम बात करें तो 10 to 12 ईयर, 10 से 12 वर्ष उम्र होती है किसकी, सांप की। और यदि हम बात करें, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव अजगर है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव की यदि हम बात करें तो अजगर होता है। और सांप के कान नहीं होते हैं, वह कंपन के माध्यम से आवाज को सुनता है। सांप के कान नहीं होते हैं, ये बहुत एक अद्भुत तथ्य है। सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं, और ये कंपन के माध्यम से चीजों को आहट के माध्यम से पहचानते व सुनते हैं।
आशा है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।